ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ च्यवनप्राश। बैद्यनाथ च्यवनप्राश कमजोरी के छक्के छुड़ा दे। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। इसके चलते राज्य के खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने हजारों किलोग्राम खाने की ऐसी चीजें जब्त की हैं जो हलाल सर्टिफाइड थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 नवंबर को राज्य में सभी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके अगले ही दिन राज्य में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को जब्त करने की कार्रवाई होने लगी थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने 23 नवंबर को कई जिलों में छापेमारी की। इसमें 38 जिलों से 2275 किलोग्राम हलाल सर्टिफाइड खाने की चीजें जब्त की गई हैं। प्रतिबंध लगने के बाद से अभी तक 482 बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का निरीक्षण किया जा चुका है। राज्य की फूड एंड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर अनीता सिंह ने बताया कि हमारी टीमों ने 38 जिलों में निरीक्षण और छापेमारी की। इसमें कुल 482 जगहों पर निरीक्षण किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन की टीमों ने 38 जिलों में 97 जगहों पर छापेमारी भी की थी। ये निरीक्षण विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर किए गए थे। अनीता सिंह ने आगे बताया कि जब्त की गई 2275 किलोग्राम खाने की चीज़ों में पास्ता, सेवई, पुदीना, दाल, नमक जैसी चीज़ें शामिल हैं। ये चीज़ें ज़्यादातर आगरा, मैनपुरी, अयोध्या, गोरखपुर, अंबेडकर नगर और मुरादाबाद जैसे जिलों से बरामद की गई। कमिश्नर ने यह भी बताया कि मिलावट के शक में 83 चीजों को जांच के लिए भेजा गया है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर ने बताया कि यह प्रतिबंध मीट से बनी चीजों और उत्तर प्रदेश से बाहर बेचने के लिए बनाई गई चीजों पर लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पाया गया था कि कुछ संगठन फर्जी हलाल प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे। वो ये प्रमाण पत्र देने के लिए वैध नहीं थे। वो हर तरह की चीज़ों जैसे तेल, पुदीना, चावल, बेकरी की चीज़ों को भी हलाल सर्टिफाइड होने का प्रमाण पत्र दे रहे थे। उन्हें नियमों के खिलाफ पाया गया और इसलिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन जैसी गैर कानूनी गतिविधियां नहीं चलने देंगे। सर, हलाल सर्टिफिकेशन पे आप लोगों ने कार्रवाई की, बाकायदा उसके सैंपल्स भी ले जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप जानबूझ के हमारा स्टैंड जो पहले था आज भी है। हम उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधियों को नहीं चलने देंगे। हर स्थिति में उसको हम मेंटेन करेंगे। सर, एक समस्या ये भी कि जो व्यापारी के पास माल था वो कह रहा है कि अब इस माल को कैसे हमें व्यापारियों का ज्ञापन मिला है और संबंधित को हमने अग्रसारित किया है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में बेचे जाने वाले प्रोडक्ट को कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए एक चेन्नई की कंपनी, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 3 संगठनों पर एफआईआर दर्ज भी कराई गई थी। उसमें दिल्ली के जमीयत उलेमा-ए हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा भी शामिल हैं। ये शिकायत 18 नवंबर को हजरतगंज थाने में लिखवाई गई, लेकिन बाद में यह मामला एसटीएफ को ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले में और भी कई कंपनियों और उनके मालिकों के नाम शामिल हैं। इन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने के भी आरोप लगाए गए हैं। इधर जमीयत उलेमा हिंद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका दावा है कि वो इस तरह की गलत आरोपों के खिलाफ जो है जरूरी कानूनी कदम उठाएंगे। इधर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हलाल इस्लाम की पॉलिसी में है। ये हलाल या हराम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये मुसलमानों में है। ये इस्लाम की पॉलिसी में है, इस्लाम के उसूलों में है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हराम है, जो कि मुसलमान उसको नहीं खा सकता, न इस्तेमाल कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मान लीजिए जो अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी या खून होगा वो हलाल है। लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ने जिनका हुक्म ये दिया है कि इनको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, तो वो हराम है हमारे लिए। तो ये हलाल हराम की जमीयत उलमा वालों ने, उन्होंने अगर कोई सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो जायज़ है उनका। जी हाँ, उस सर्टिफिकेट पर ही अमल होना चाहिए उनके ही कि ये हलाल है, ये हराम है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आज उन पर किसी ने अपनी मतलब के लिए, हिंदुस्तान के हालात बिगाड़ने के लिए, जो लोग मुसलमानों को अरेस्ट करने के लिए इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं, ये हम इसको नहीं मानते।
वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में जो है हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने इस तरह के सर्टिफिकेट्स पर व्यवसाय का इस्लामीकरण करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस तरह के सर्टिफिकेट से बिजनेस जो है उसका इस्लामीकरण होता है। गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसकी मांग की है कि इस तरीके का सर्टिफिकेशन अगर हो रहा है प्रदेश में तो उस पर रोक लगाई जाए। सुनिए। ये हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर बिहार के तमाम बाजारों से लेकर के देश में इस्लामीकरण किया जा रहा है बाजार का। ये शरिया कानून लागू किया जा रहा है, जजिया टैक्स लिया जा रहा है। एक अनुमान है कि 2 ट्रिलियन से ऊपर का पैसा वसूला गया। ये पैसा कहां गया, ये भी एक विषय बन रहा है, चर्चा में है। क्या ये आतंकवादियों के पास गया, ये अवैध है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ किया है कि बिहार में सभी धर्मों का सम्मान होता रहेगा। छोड़िए ना, उनको कोई काम है, यही सब है। गिरिराज सिंह जी ने लिखा है, क्या लिखा है वो जाने। बिहार में सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्मों का सम्मान होगा। बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा, सामाजिक सद्भाव बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के बाद अब ये हलाल सर्टिफिकेशन कंट्रोवर्सी बाकी किन किन राज्यों में शुरू होती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा और अहम भी होगा। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।